वेलकम टू प्रभा अकेडमी। आज है 4 दिसंबर 2022 और 4 दिसंबर 2022 से करंट के बनने वाले सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। फिक्की टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई थी? तो इस प्रश्न का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अवनी लेखरा को जो है कि पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। आपका फिक्की टर्फ 2022 और इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई थी। फिर इसके साथ-साथ आपका लेखरा के अलावा पूर्व रणजी क्रिकेटर सरकार तलवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको? तो सरकार तलवार को। इसके बाद श्रेय कादयान को स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। किसको? श्रेय कादयान को। तो प्रश्न नंबर 1 से इतनी चीजें आपको याद रखनी है। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो यह जो है कि G20 की अध्यक्षता जो है कि अपना देश भारत ग्रहण करेगा। इसका आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक एक वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इसके साथ-साथ अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत देश भर में कई स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 200 बैठकें आयोजित करेगा। भारत जो है कि लगभग 32 विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 200 बैठकें आयोजित करेगा, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ-साथ अगले साल आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन भारत द्वारा आयोजित की जाने वाली सर्वोच्च रूपरेखा अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में से एक होगा, जो कि भारत के द्वारा आयोजित की जाएगी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ जो कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 3 है। हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 3 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शरथ कमल अचंता को जो है कि अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। तो इसका आपको ऑप्शन सी याद रखना है। इसके साथ-साथ इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 और राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2021 प्रदान किए। इसके साथ-साथ आपको जो है कि टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल अचंता को 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये किससे संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है शरत कमल अचंता। इसके साथ-साथ इस वर्ष खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार 25 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। और अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? तो 25 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो आपको शरत कमल अचंता को मिला है जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4 है। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत के पहले मछली टीके के व्यावसायिक विकास के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो यह भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुंबई के द्वारा जो है कि साझेदारी की गई है। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत के पहले मछली टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुंबई के साथ साझेदारी की है। इसके साथ-साथ मीठे पानी की मछलियों को आम जीवाणु रोगों से बचाने के लिए टीका विकसित किया जाएगा, जो कि मछलियों को जीवों से और रोगों से बचाने के लिए जो है कि टीके का विकास किया जाएगा। इसके साथ-साथ आपका CIFE2 निष्क्रिय बैक्टीरियल टीके के लिए
प्रौद्योगिकी प्रदान करेगा, एक काल्मनेरिस रोग के लिए और दूसरा एडवसीलोसिस के लिए जो है कि आपका ये टीका जो है कि बनाया जाएगा। इसके साथ-साथ प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट द मार्केट प्लेस जीईएम प्लेटफॉर्म ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के सकल व्यापारिक मूल्य को पार कर लिया है। जीईएम को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि जीईएम को जो है कि किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो 2016 में लॉन्च किया गया था। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जीईएम प्लेटफॉर्म ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के ग्रास मर्चेंडाइज वैल्यू को पार कर लिया है। कितने रुपए को? तो 1 लाख करोड़ रुपए के ग्रास मर्चेंडाइज वैल्यू को पार कर लिया है जीईएम ने। इसके साथ साथ जो है कि जीईएम भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन मंच है। इसे सरकारी खरीदारों के लिए एक खुला और पारदर्शी खरीद मंच बनाने के उद्देश्य से अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था। इसको तो जीईएम को अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था। इसके साथ-साथ प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से संयोजकता का विस्तार करने के लिए कई उड़ानों का उद्घाटन किया। उड़ानें किस एयरलाइंस द्वारा संचालित की जाएगी? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उड़ानें किस एयरलाइन से संचालित की जाएंगी? तो प्रश्न नंबर 6 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंडिगो और एयर एलायंस एयर से जो है कि एयरलाइनें संचालित की जाएंगी। आइए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य भी देख लेते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से संयोजकता का विस्तार करने के लिए कई उड़ानों का उद्घाटन किया। उड़ानें इंडिगो और एलायंस एयर द्वारा संचालित की जाएंगी। इसके साथ साथ जो है कि इंडिगो द्वारा संचालित कोलकाता के रास्ते ईटानगर मुंबई उड़ान 28 नवंबर से शुरू हुई। एयरलाइंस एयर द्वारा संचालित 2 बार साप्ताहिक डिब्रूगढ़ ईटानगर 0 उड़ानें 29 नवंबर से शुरू हुई। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा जारी एक बुलेटिन के अनुसार मात्र मृत्यु दर अनुपात एमएमआर 2014-16 में 130 प्रति लाख जीवित जन्म से घटकर 2018-20 में कितने प्रति लाख जीवित जन्म हो गया है? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 97 प्रति लाख आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। मातृ मृत्यु दर अनुपात के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य को प्राप्त करके भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसके बाद जो है कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार एमएमआर 2014-16 में 130 प्रति लाख जीवित जन्म से घटकर 2018-20 में 97 प्रति लाख जीवित जन्म हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर आगे देखते हैं। असम में उच्चतम एमएमआर 195 है, जबकि केरल में सबसे कम 19 प्रति लाख जीवित जन्म है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मेरियम वेबस्टर ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया? ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो गैस लाइटिंग को जो है कि वर्ड ऑफ द ईयर जो है कि नामित किया गया है किसके द्वारा? तो यूएस डिक्शनरी प्रकाशन मेरियम वेबस्टर के द्वारा जो है कि वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर जो है कि गैस लाइटिंग को नामित किया गया है। आइए इससे संबंधित फैक्ट भी देख लेते हैं। यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मरियम वेबस्टर ने घोषणा की है कि गैस लाइटिंग को 2012 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है। मेरियम वेबस्टर इसे विशेष रूप से अपने स्वयं के लाभ के लिए किसी को गुमराह करने का कार्य या अभ्यास के रूप में परिभाषित करता है। इसके साथ साथ जो है कि
ऑनलाइन शब्दकोश की खोजी के अनुसार पिछले वर्षों की तुलना में इस शब्द में रुचि 1740% बढ़ी है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 आपके स्क्रीन पे है, हाल ही में किस संगठन ने घोषणा की है कि मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स रखा जाएगा? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो अभी WHO अर्थात कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह घोषणा की है कि मंकी पॉक्स का नाम बदल के एमपॉक्स रखा जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एमपॉक्स रखा जाना है, मौजूदा नाम से उपजी कलंक से बचने के लिए। इसके साथ साथ जो है कि मंकी पॉक्स को इसका नाम इसलिए मिला क्योंकि वायरस की पहचान मूल रूप से 1958 में डेनमार्क में शोध के लिए रखे गए बंदरों से हुई थी। मंकी पॉक्स का जो है कि वायरस की खोज कहाँ से हुई है, तो 1958 में डेनमार्क में शोध के लिए रखे बंदरों से की गई थी। फिर 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पहली बार मनुष्यों में इस बीमारी की खोज की गई थी। कब? तो 1970 ईस्वी में। इसके साथ प्रश्न नंबर 10 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। पिछले कितने वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 4 वर्षों के लिए ये आपका हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का 4 वर्ष। आइए इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसके साथ साथ जो है कि खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार भी पिछले 4 वर्षों में अच्छी प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और जो है कि इसके साथ साथ जो है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी पिछले 4 वर्षों में प्राप्त उपलब्धि के आधार पे दिया जाता है। चलिए आइए जो है कि आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन, आखिरी वीडियो के क्वेश्चन का हम लोग आंसर देख लेते हैं कि हाल ही में लेखक इमायम को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था। इनका संबंध किस राज्य से था? तो इनका संबंध आपका तमिलनाडु से था। इसका आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत से बच्चों ने इसका ऑप्शन ए करेक्ट किया था। आप लोग भी क्वेश्चन के बारे में जितना अधिक पता हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। चलिए इस वीडियो का हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन फॉर यू, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय हो किया जाएगा? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन है विस्तारा एयरलाइंस, ऑप्शन बी है आपका स्पाइस जेट एयरलाइंस, ऑप्शन सी है भगवती एयरलाइंस, ऑप्शन डी है इंडियन एयरलाइंस। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर आपको बताना है इस प्रश्न का। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लें। ओके, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।